नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कुछ दिनों से गैर मुक़ल्लिदीन के अंदर ये बात बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। एक किस्म की उनके अंदर खुशी पाई जाती है, यूँ समझो एक किस्म का जश्न कर रहे हैं। वो क्या, जब से मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने मुफ्ती रफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नमाज़ जनाज़ा के अंदर जो सूरह फ़ातिहा पढ़ी, उसके बाद गैर मुक़ल्लिदीन के तरह-तरह के मुख्तलिफ अंदाज़ से बयानात आ रहे हैं, बड़े खुशियाँ हो रही हैं। यहाँ तक कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा की भी कोई ताज़ा वीडियो क्लिप आ चुकी है, लेकिन उसे सुनने का मौका तो नहीं मिला। बहरहाल, तो वो एक किस्म की खुशियाँ मना रहे हैं कि देखो जी, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त थी, तभी उलमाए देवबंद में से इतने बड़े मुफ्ती उसने ये नमाज़ जनाज़ा पढ़ा। अब उस पर बहुत सारी और बयानात भी आ चुके हैं। मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब का भी एक मुद्दल बयान आ चुका है, जो आपने यकीनन सुना होगा। तो इस पर बहुत सारे और बयानात भी आ चुके हैं, लेकिन गैर मुक़ल्लिद बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने यूँ समझो 4 बातें इस सिलसिले में आपकी खिदमत में पेश करनी है, 4 बातें। अब इस पर तो बहुत सारी और भी बातें हैं, दलाइल हैं, अहादीस से दलाइल मौजूद हैं, लेकिन 4 बातें जो रईसुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद अमीन सफ़दर ओकाड़ी ने बड़ी ज़बरदस्त बातें इस पर कही हैं। 4 चीज़ें वो याद रखने के काबिल हैं और ज़हन में रखने की चीज़ें हैं कि हमें समझ में आए कि तो आया अगर सूरतुल फ़ातिहा जनाज़ा में ना पढ़ी जाए तो कोई नुकसान होता है या नहीं होता, इसके सिलसिले में हैं। पहली बात ये कि एक किस्म का सवाल कर रहे हैं मौलाना मोहम्मद अमीन सफ़दर ओकाड़ी साहब के क्या आया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये फरमाया है कि नमाज़ जनाज़ा के अंदर सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है? यानी ये जो इसको एक फ़र्ज़ की हैसियत दी जा रही है कि भई इसके बगैर नमाज नहीं होती, तो क्या ये अल्लाह के रसूल का फ़रमान है कि इसके बगैर नमाज़ जनाज़ा नहीं होगी? तो क्या खुलफ़ाए राशिदीन में से किसी का फ़रमान है कि ये सूरतुल फ़ातिहा नमाज़ जनाज़ा के अंदर फ़र्ज़ है? और फिर क्या ताबईन और तबा ताबईन में से ये उनका एक ज़हन था या उनका ये एक नज़रिया था कि सूरतुल फ़ातिहा फ़र्ज़ है, उसके बगैर नमाज़ जनाज़ा नहीं होगी और बाकी जो बगैर फ़ातिहा के पढ़ रहे हैं उनकी नमाज़ बातिल है? तो एक तो एक ये बात नोट करनी है। दूसरी क्या बात है? दूसरी बात नाज़रीन इकराम मौलाना मोहम्मद अमीन सफ़दर ओकाड़ी ने कही, वो भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। वो ये कि नमाज़ जनाज़ा का मकसद क्या है? मकसद है मय्यत के लिए दुआ, कि ये मय्यत के लिए दुआ माँगी जा रही है और दुआ का बेहतरीन तरीका अल्लाह के रसूल ने यही बताया है कि अल्लाह की तारीफ़ की जाए, अल्लाह के रसूल पर दुरूद भेजा जाए और उसके बाद मय्यत के लिए दुआ की जाए। और जब मस्जिद की दुआ मुकम्मल होती है तो फ़ौरन सलाम फेर कर नमाज़ को ख़त्म कर दिया जाता है, यानी मकसद पूरा हो गया। तो नमाज़ जनाज़ा का मकसद मस्जिद के लिए दुआ है और फ़ातिहा पढ़ने में क्या है, अल्लाह की हम्द है और अपने लिए दुआ है, मस्जिद के लिए तो दुआ है नहीं। तो मौलाना मोहम्मद अमीन सफ़दर ओकाड़ी साहब कहते हैं तो सूरतुल फ़ातिहा पढ़ने में कोई मकसद तो नहीं हुआ, जो नमाज़ जनाज़ा का मकसद है वो तो मकसद नहीं हुआ। ये दूसरी बात कि सूरतुल फ़ातिहा में जो नमाज़ जनाज़ा का असल मकसद है मस्जिद के लिए दुआ, वो मस्जिद के लिए दुआ इसमें नहीं है। 2 बातें। अब तीसरी बात जो फरमाई, देखें भाई, आपके ज़हन में ये भी बात आ गई कि अल्लाह के रसूल ने सूरतुल फ़ातिहा को नमाज़ जनाज़ा में फ़र्ज़ करार नहीं दिया, सहाबा ने नहीं करार दिया, ताबईन तबा ताबईन ने ये चीज़ नहीं कही, तो गैर मुक़ल्लिदीन को क्या इख्तियार है? उनको ये हक़ किसने दिया कि वो कहते हैं कि नमाज़ जनाज़ा में सूरतुल फ़ातिहा ना पढ़ी जाए तो नमाज़ जनाज़ा नहीं होती, तो इनको ये इख्तियार किसने दिया? कहाँ से लाई? ये 3 बातें हो गई। ये 3 बातें हो गई। अब चौथी बात क्या है? तो चौथी बात नाज़रीन इकराम बहुत ज़बरदस्त समझने की वो चीज़ ये है जो मौलाना मोहम्मद अमीन सफ़दर ओकाड़ी ने पेश की है। तजलियात सफ़दर में ये चीज़ें मौजूद हैं। तो रईसुल मुनाज़िरीन मौलाना मोहम्मद अमीन सफ़दर ओकाड़ी साहब कहते हैं कि नमाज़ जनाज़ा जैसे अहादीस से साबित है कि 7, 6, 5, 4 यानी तकबीरें कही जाती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये 4 तकबीर पर पूरी उम्मत को जमा किया कि 4 तकबीरात कही जाएँ और हर एक तकबीर यानी नमाज जिस तरह बड़ी से बड़ी 4 रकत की होती है, यानी 4 तकबीरें 4 रकत की कायम मकाम है। तो मौलाना मोहम्मद अमीन सफ़दर ओकाड़ी साहब कहते हैं कि सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन 4 रकत तकबीरात जो नमाज जनाज़ा में कही जाती हैं, उनको 4 रकत के कायम मकाम समझते थे। अब 4 रकत में कितनी बार क़िराअत की जाती है, तो अगर इसको हम यूँ समझते हैं तो फिर 4 बार सूरतुल फ़ातिहा पढ़ी जाए। गैर मुक़ल्लिद 1 बार पढ़ते हैं ना, तो ये इनको 4 मरतबा पढ़नी चाहिए। तो इससे भी ये मालूम हुआ कि ये चीज़ फ़र्ज़ नहीं है। तो 4 बातें आपकी खिदमत में पेश की, वो बड़ी ज़बरदस्त। एक ये कि ये सूरतुल फ़ातिहा को अल्लाह के रसूल ने फ़र्ज़ नहीं किया, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने भी ये बात नहीं की, ताबईन और तबा ताबईन ने भी ये बात नहीं कही।
दूसरी बात आपकी खिदमत में ये पेश की कि अगर सूरतुल फातिहा है, सूरतुल फातिहा में नमाज जनाजा में जो मस्जिद के लिए दुआ है, नमाज जनाजा का जो मकसद है वो मकसद इसमें नहीं। तीसरी बात ये कि अगर अल्लाह के रसूल और सहाबा और तब ताबईन तबा ताबईन ये बात नहीं कही तो ये गैर मुक़ल्लिदीन कैसे इसको उम्मत पर मुसल्लत कर रहे हैं। चौथी बात ये कि 4 तकबीरात 4 रकत के कायम मकाम है, तो फिर एक बार ये क्यों पढ़ते हैं, 4 बार इसको पढ़ना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये बात अच्छी तरह आपको समझ में आई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।